इस सीरीज में हम देखेंगे क्या, स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट करने का मतलब कि एग्जाम बोर्ड में एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में आता है, गलत स्पेलिंग दे देगा, उसका 4 को दे देगा ऑप्शन गलत गलत का, एक उसमें सही रहेगा, 3 गलत रहेगा और एक सही रहेगा, उसमें कहेगा कौन है। तो सबसे पहले हमें सही मीनिंग का पता होगा तब तो छांटेंगे कि ये गलत है ये सही है। तो इसलिए हम स्पेलिंग टेस्ट के लिए हम 10-10 मीनिंग ले आए हैं। इसका भी 10 सीरीज चलेगा और 10 सीरीज में से इसी में से हम करते हैं 10 सीरीज में लगभग जितना भी मीनिंग देंगे वो सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का होगा। सब जितना भी होगा जो पिछले साल पूछा गया है उसी सब का हम फिर से रिवीजन करा रहे हैं। इसको कॉपी में नोट कीजिएगा और एक बार रिवीजन कीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एडमिशन। एडमिशन का मतलब प्रवेश होता है, अभी एग्जाम में हो जाएगा। देखिए एडमिशन का होता है ADMISSION, तो एग्जाम में दे देगा ADMISION, एस हटा देगा तो वो क्या है, गलत है। तो इसी प्रकार छाटना होगा। तो इसका सही मीनिंग एडमिशन का क्या होगा, ADMISSION। एडमिशन का मतलब क्या होता है, प्रवेश होता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है अम्बेसडर। अम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत। तो एग्जाम में आ जाएगा AMBASS है, जहां SSADOR, तो अम्बेसडर में डबल एस की जगह पर एस दे देगा, ऐसे AMBASDOR। तो ये क्या है, गलत है। इसी प्रकार जब सही मीनिंग पता होगा तब तो हम गलत को छांट सकते हैं। तो इसलिए हम सही मीनिंग लाए हैं और एग्जाम में जो स्पेलिंग करेक्ट इनकरेक्ट करने के लिए आएगा, करेक्ट करने के लिए आएगा, उसको लिए सबसे पहले हम सही मीनिंग को पता करेंगे और इसको सब का कॉपी पे नोट करना, नोट करके एक बार रिवीजन करना। उससे आपका इससे भी 2 नंबर का आता है, 2 स्पेलिंग आता है। अगर अच्छी तरह से कीजिएगा तो और 2 आता है। कंपटीशन में भी आता है ये 2 वर्ड मीनिंग, उसमें इनकरेक्ट करेक्ट करने के लिए आएगा। तो और वर्ड पावर भी आपका स्ट्रांग होगा। तो इसीलिए 10-10 सीरीज करके 10-10 मीनिंग या 8-8 मीनिंग हम कंप्लीट कर ले जाएं तो बहुत सारा मीनिंग हमको कंप्लीट हो जाएगा और वर्ड पावर भी बढ़ जाएगा। आइए नेक्स्ट, एम्बेसडर क्या है, ये गलत है, ये एम्बेसडर हमारा गलत है। एम्बेसडर सही होगा AMBASSADOR। एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत। नेक्स्ट एक्वेरियम। एक्वेरियम का होता है मछली का, जहां मछली रहती है उसको क्या बोलते हैं, एक्वेरियम। तो एक्वेरियम में सही मीनिंग इसका एक्वेरियम का क्या है, AQUARIUM। एक्वेरियम का होता है मछली का, जिसमें मछली रहता है। देखते होंगे कि मछली वाला एक घर होता है जिसमें पानी उनी चलते रहता है, उसमें मछली तैरते रहता है, उसी को तो बोलते हैं एक्वेरियम। एक्वेरियम मछली घर को बोलते हैं एक्वेरियम। अटेंडेंस, अब देखिए अटेंडेंस है ATT होगा, ATT वहां पे दे देगा AT, तो इनकरेक्ट होगा। तो इसी प्रकार से सोच के एंड समाज के मीनिंग को याद करना है। ATTENDANCE अटेंडेंस। अटेंडेंस का मतलब क्या, उपस्थिति। अटेंडेंस हम लोग देखते हैं स्कूल में होता है हमेशा, पहले ही अटेंडेंस हो जाता है। तो अटेंडेंस का मतलब क्या, उपस्थिति होता है सबसे पहले। ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम का मतलब सभागार, जहां सभा होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑडिटोरियम। क्या बोलते हैं, ऑडिटोरियम। जिस जगह पे सभा होता है, सभा का मतलब ढेर सारा आदमी जुटते हैं, वहां पे एक लेक्चर देने वाले होते हैं और लोग बैठ के सुनते हैं, उसी को तो सभागार बोलते हैं। तो ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम का सही मीनिंग होगा AUDITORIUM, ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम का मतलब सभागार होता है। क्या होता है, ऑडिटोरियम। आपका फेवरेट वर्ड ब्यूटिशियन। ब्यूटिशियन का मतलब क्या, ब्यूटिशियन कहते हैं कहाँ, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी जहाँ पे श्रृंगार का स्थान का संचालक, ब्यूटिशियन उसी को बोलते हैं, ब्यूटिशियन उसी को बोलते हैं। तो ब्यूटिशियन का मीनिंग क्या होगा, BEAUTICIAN। ब्यूटिशियन का मतलब श्रृंगार स्थान का वह, श्रृंगार स्थान का संचालक। श्रृंगार स्थान का संचालक को क्या बोलेंगे, ब्यूटिशियन। क्या बोलेंगे, ब्यूटिशियन। श्रृंगार स्थान का संचालक को क्या बोलेंगे, ब्यूटिशियन भी बोलेंगे। नेक्स्ट बैलून। बैलून में BALLON होगा बैलून का मीनिंग। तो BALLO बैलून मींस गुब्बारा। बैलून का मीनिंग यहाँ पे ए को सिंगल एल दे देगा या सिंगल ओ दे देगा तो भी ओ इनकरेक्ट होगा। इसका सही मीनिंग बैलून का होता है BALLON। बैलून का मतलब गुब्बारा, यहाँ पे डबल ओ होगा। ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या, बफेलो। BUFFALO, बफेलो। बफेलो मींस भैंस, इसका भी मीनिंग आ जाता है। तो BUFFALO, बफेलो का मतलब क्या होता है, भैंस। नेक्स्ट हमारा क्या है, एफिडेविट।
डेबिट, अभी डेबिट कार्ड बनाए जाते हैं कोर्ट वगैरह में, तो अभी डेबिट कार्ड कहते हैं क्या, AFFIDAVIT, डबल एफ होगा या तो इनकरेक्ट मीनिंग देना होगा तो एफ दे देगा, सिंगल है, लेकिन एफिडेविट में होता है, डबल एफ, AFFIDAVIT, एफिडेविट मीन्स क्या होता है, शपथ पत्र। आई होप ये पूरे मीनिंग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो इसको जरूर कॉपी में नोट कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल से हमेशा जुड़े रहिए और बहुत अच्छी तरह से हम तैयारी करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को कहना होता है कि अब तो समय बहुत कम बचा, अब एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करें, वो शुरू से नहीं पाते हैं। लेकिन इंसान में एक बहुत अच्छी गुण है, गुण बोले कि अगर वो जब चाहे तो किसी चीज को कर सकता है, वो चाहे तो पत्थर को भी पानी बना सकता है, बनाया है लोगों ने, इंसानों ने बनाया। तो आप चाहेंगे तो अच्छी तरह से 4 महीना में अभी से अगर करोगे तो 4 महीना लगभग समय है, 4 महीना में एक अच्छे मार्क्स ला सकते हो और अच्छी तरह से तैयारियां हो सकती है। बशर्ते उसके लिए आपको पूरी अच्छी तरह से मेहनत करना होगा, उसके पीछे 100% समय देना होगा, तो वो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बिल्कुल घबराने की नहीं है जरूरत। अगर आप में जुनून है कि हाँ अभी से पढ़ना तो आप कर सकते हैं। जो पिछला स्टूडेंट 1 साल से तैयारी कर रहा है उतना नहीं कर सकते, लेकिन उसको से कम आप भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप में है क्षमता, आप में है दम कि कर सकते हैं तो कर सकते हैं।